नमस्कार, स्वागत है आपका रातें और हमारी बातों में। आज का शीर्षक है रंजन, जो सबके लिए था। रात धीरे-धीरे शहर पर उतर रही थी। खिड़की के बाहर हवा पत्तों को हल्का-सा हिला रही थी। दूर कहीं किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ तो आई, लेकिन फिर सब जैसे शांत हो गया हो। कमरे में एक नरम पीली रोशनी सी जल रही थी और बिस्तर के किनारे बैठा था रंजन। हाथ में फ़ोन था, स्क्रीन जल रही थी, पर आँखें उस पर नहीं टिक रही थीं। रंजन उन लोगों में से था जिन्हें देखकर दुनिया कहती, "यार क्या बंदा है, हमेशा कितना पॉज़िटिव रहता है, इसको कभी टेंशन नहीं होती क्या?" और कुछ लोग तो हँसते हुए ये भी बोल देते कि, "रंजन भाई तू तो मशीन है मशीन।" रंजन भी हँस देता, "क्या करे भाई ईएमआई भी तो भरनी है।" ये सुन के सब हँसते, पर कुछ हँसी ऐसी होती थी जो सिर्फ़ आवाज़ करती थी, दिल तक नहीं पहुँचती। सुबह रंजन सबसे पहले उठ जाता, किचन में जाकर गैस जलाता और माँ के लिए चाय बनाता। "माँ, चीनी कम रखनी है ना?" माँ दूर से कहती, "हाँ बेटा, कम रखनी है। तू बस अपना नाश्ता कर ले।" रंजन मुस्कुरा देता, "माँ, नाश्ता तो ऑफ़िस में भी कर लूँगा।" पर ऑफ़िस में भी कब करता था। कभी मीटिंग्स, कभी कॉल, कभी किसी और का काम। उसकी छोटी बहन नेहा रोज़ हँसते हुए कहती, "भाई तू एक दिन हवा खा के ही जिएगा।" और रंजन जवाब देता, "हवा तो फ्री है, उसे ही एन्जॉय कर रहा हूँ।" सबको उसकी बातें फ़नी लगती थी। किसी ने नहीं पूछा कि आदमी मज़ाक क्यों करता है इतना। कई बार मज़ाक थकान का कपड़ा पहनकर आती है। ऑफ़िस पहुँचते ही मैनेजर का मैसेज आया, "रंजन, क्लाइंट एंग्री है, कैन यू हैंडल?" रंजन ने टाइप किया, "येस सर।" 10 मिनट बाद दोस्त अमन का मैसेज आता है, "भाई ब्रेकअप हो गया, कॉल कर सकता है?" रंजन, "हाँ भाई 20 मिनट में करता हूँ।" फिर घर से माँ का कॉल आता है, "बेटा दवा ले आना शाम को।" रंजन, "ले आऊँगा माँ।" फिर बहन का मैसेज आता है, "भाई वो रिचार्ज करवा दोगे?" रंजन, "हाँ करवा देता हूँ।" फिर खुद के दिल की हल्की सी आवाज़ आई, "रंजन तू ठीक है ना?" उसने वो मैसेज खोलकर भी नहीं देखा। दिन भर वो सबका था, शाम को अमन से कॉल पर बात भी हुई। अमन रो रहा था, "भाई, मैं काफ़ी नहीं था शायद।" रंजन ने कुर्सी पर पीछे होते हुए कहा, "अमन, किसी के जाने से तेरी वैल्यू कम नहीं होती।" अमन, "पर दर्द तो हो रहा है ना?" रंजन, "हाँ, होगा ही, तू इंसान है ना और होना भी चाहिए।" अमन, "तू कैसे इतना सॉर्टेड बातें कर लेता है?" रंजन, हल्का-सा हँसा और बोला, "प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस।" अमन को लगा शायद मज़ाक कर रहा है। रंजन को पता था कि ये जवाब बिल्कुल सच है। उसने सालों प्रैक्टिस की थी, अंदर के तूफ़ान को छुपाकर बाहर मौसम नॉर्मल दिखाने की। रात को दवा लेकर घर आया। माँ ने पूछा, "बेटा खाना गरम कर दूँ?" रंजन, "हाँ माँ।" माँ ने उसका चेहरा देखा और पूछा, "सब ठीक है ना?" रंजन ने झट से जवाब दे दिया, "हाँ, हाँ, बस थोड़ा-सा टायर्ड हूँ, काम ज़्यादा था आज ऑफ़िस में।" माँ ने सिर्फ़ इतना कहा कि थकावट सिर्फ़ बॉडी की नहीं होती बेटा। रंजन ने एक पल के लिए चुप हो गया। कभी-कभी माँ सीधे दिल पढ़ लेती है। खाना खाकर सब सो गए। नेहा ने रूम बंद करते हुए कहा कि गुड नाइट माय सुपर हीरो। रंजन हँसा और बोला, गुड नाइट पागल। दरवाज़ा बंद हुआ, घर सो गया और रंजन पहली बार पूरे दिन में अकेला हुआ। उसने फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, फिर रील्स चलाईं। लोग घूम रहे थे, लोग जीत रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, लोग मोटिवेटेड थे। उसने फ़ोन बंद कर दिया। खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर अंधेरा था। अंधेरे की एक अच्छी आदत होती है, वो दिखावा नहीं करता। वहाँ बैठकर रंजन ने धीरे से पूछा,
मैं इतना थक क्यों गया हूँ? कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दोबारा पूछा, काम से? अंदर से आवाज़ आई, नहीं। पैसे से? नहीं। लोगों से? पूरा नहीं। फिर? लंबी खामोशी के बाद जवाब आया, खुद को हमेशा लास्ट रखने से। रंजन की गर्दन झुक गई। उसे याद आया, जब उसे आराम चाहिए था उसने ओवरटाइम किया, जब उसे रोना था उसने जोक मार दिया, जब उसने किसी से बात करनी थी तब उसने सबकी बात सुनी, जब उसे गले लगाना था तो उसने दूसरों को संभाला। उसकी आंखों के आंसू धीरे से निकले, चुप आंसू, जो आवाज नहीं करते पर बहुत कुछ कह जाते हैं। उसने धीरे से खुद से कहा, रंजन तू सबके लिए था। फिर रुक कर बोला, पर क्या तू कभी अपने लिए भी था? कमरा बिल्कुल चुप था, पर उस चुप में सब सच था। उसने सीने पर हाथ रखा, जैसे किसी दोस्त के कंधे पर रखता, और बहुत धीमी आवाज में बोला, सॉरी। ये सॉरी किसी और को नहीं था, ये खुद को था। उन सालों के लिए था जब उसने खुद को इग्नोर किया, उन रातों के लिए था जब वो टूट रहा था और फिर भी स्ट्रांग बनने का नाटक करता रहा। फिर उसने एक और बात कही, अब से थोड़ा-सा तेरे लिए भी जीऊँगा। उस रात मानो जैसे कोई चमत्कार ही हो गया हो। प्रॉब्लम्स वही थी, ईएमआई वही थी, क्लाइंट वही थे, ज़िम्मेदारियाँ भी वही थी, पर एक चीज़ बदल गई। रंजन पहली बार अपनी साइड में आ गया था। अगर तुम भी रंजन जैसे हो, सबके कॉल्स उठाते हो, सबके दर्द सुनते हो, सबको सँभालते हो और रात को चुप हो जाते हो, तो आज एक काम करना, अपना नाम लेना धीरे से, जैसे मैंने रंजन का लिया। फिर खुद से कहना कि मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तुझे सुन रहा हूँ। तू सिर्फ़ ज़िम्मेदारी नहीं, तू इंसान है। साँस अंदर लो, बाहर छोड़ो, एक बार और, बाहर छोड़ें, शांत हो जाएँ। जो बोझ कंधों पर है, रात उसे हल्का कर देगी। जो आँसू आँखों में है, रात उन्हें छुपा लेंगे। जो थकान दिल में है, नींद उसे सहला देगी। अब आँखें बंद करें, कल फिर दुनिया तुम्हें बुलाएगी, पर आज रात तुम सिर्फ़ अपने हो। सो जाओ रंजन, सो जाओ दोस्त, शुभ रात्रि।